हाँ तो मित्रों, इकोनॉमी के कुछ नए कंसेप्ट्स पे मैं वीडियो बना रहा था। यील्ड इन्वर्जन का वीडियो मैंने बनाया, सॉफ्ट एंड हार्ड लैंडिंग का वीडियो बनाया। अभी तीसरा मैं वीडियो बना रहा हूँ वॉर पे, रिवर्स करेंसी वॉर। कि ये अमेरिका और चाइना की अलग अलग एक्शन से डॉलर करेंसी एक्सचेंज पे जो फ़र्क पड़ता है, उसके साथ जुड़े कुछ कंसेप्ट, और उससे हमें इंडिया को क्या असर होता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी मेंस, पेपर 2 एंड पेपर 3। हाँ तो ये उलट मुद्रा युद्ध क्या है, और उसके साथ एक और भी मुद्दा समझना है, ये यूएस फेड टेपरिंग क्या है। तो कुल मिलाकर अगर दो लाइन में मुझे कहना हो तो करेंसी वॉर क्या है, जब डॉलर स्ट्रांग हो जाता है चाइना के सब खेल के चलते। रिवर्स करेंसी वॉर क्या है, जब डॉलर स्ट्रांग हो जाता है अमेरिका के खेल के चलते। तो मुद्दा तो एक ही है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, चीन करवा दे तो करेंसी वॉर है, अमेरिका खुद करवा दे तो रिवर्स करेंसी वॉर है। अब ये ऐसा कैसे हो गया और इससे इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है वो हमको समझना है। तो अब देखते हैं 15-20 मिनट का जो वीडियो चले। सबसे पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं जो आपको पहले से वैसे पता होने चाहिए कि CRR, SLR, मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, ये सब क्या है। मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके सर्च बटन में टाइप करो मॉनेटरी पॉलिसी, और ये जो पुष्पा वाला पोज में है वो वाला वीडियो देख लो, एंड दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। तो वो मैं अभी वापस रिपीट नहीं कर रहा कि क्या होता है CRR, SLR, रेपो वगैरह। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन हो तो मनी सप्लाई बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ा सकते हैं? CRR को कम करो, SLR को कम करो, रेपो रेट को कम करो, ताकि लोन सस्ते हो जाए। लोन सस्ते हो जाए तो लोग शॉपिंग ज़्यादा करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी चीज़ों की, तो उन चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब भी प्रोडक्शन बढ़ता है तो हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP बढ़ गया। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन जब मंदी चल रही है तो हमने ये खेल करना चाहिए कि सपोज अमेरिका है हम, तो हमने डॉलर का सप्लाई अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने बढ़ाना चाहिए। और उसके विपरीत और उसके विपरीत अगर महंगाई से लड़ना है, इफ़ यू वांट टू फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो हमने पब्लिक को शॉपिंग करने से रोकना चाहिए। तो रिड्यूस द मनी सप्लाई। कैसे? यही सब CRR, SLR, रेपो रेट को महंगा कर दो, तो लोन महंगे हो जाएंगे, तो पब्लिक शॉपिंग कम करेगी, तो डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड कम हो जाएगी तो शॉपकीपर अपने आप उन चीज़ों का प्राइस सस्ता कर देगा, एंड लाइक दैट वी कैन फाइट इन्फ्लेशन, महंगाई से लड़ सकते हैं। तो उस वक्त सपोज अमेरिका का सेंट्रल बैंक है और उनको अमेरिका में महंगाई कम करनी, तो क्या करना चाहिए? एक वैक्यूम क्लीनर ले ले और उससे ये सारे डॉलर्स को वो धीरे धीरे चूसना शुरू कर दे, टू रिड्यूस द मनी सप्लाई। हाँ तो अब समझिए, कुछ बार होता है कि हमें इकोनॉमिक स्लो डाउन से लड़ना है तो हम मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, मतलब लोन सस्ते करवाने, इसलिए ये जो भी CRR, SLR वगैरह में चेंजेस किए। ऐसा करके मान लीजिए अमेरिका का सेंट्रल बैंक हर महीने सिस्टम में $30 बिलियन, $40 बिलियन, $50 बिलियन ऐड कर रहा हो, नया नया डॉलर डाल रहा है, जैसे ये नल से उसने पानी चालू किया। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव एजिंग। सो व्हेन मनी सप्लाई बीइंग इंक्रीज्ड बाय अमेरिकन सेंट्रल बैंक, उसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव एजिंग। फिर होगा जब लड़ाई उसको महंगाई से करनी है, तो अभी मैंने आपको बताया महंगाई से लड़ना है तो मनी सप्लाई कम करो, तो उस वक्त वो वापस से CRR बढ़ा देगा, SLR बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा और पैसों की सप्लाई कम करवा देगा। तो हो सकता है तब हर महीने हाउ मच न्यू मनी जनरेटेड, तो $40 बिलियन, $30 बिलियन, $20 बिलियन। तो अब ये ग्राफ में क्या हो रहा है? ग्राफ की चौड़ाई कम हो रही है, या आप कहें ऊंचाई कम हो रही है। सो दैट इज़ नोन एज टेपरिंग। टेपरिंग का मतलब क्या है? कोई ग्राफ है, उसका एक जो कोना है उसकी हाइट या विड्थ कम होना, उस चीज़ को कहते हैं टेपरिंग। और ये अमेरिकन सेंट्रल बैंक यानी US फेडरल रिजर्व कर रहा था, इसे हम कहते हैं US फेड टेपरिंग। तो प्रश्न अब इससे क्या फ़र्क होता है? देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ का अगर सप्लाई कम होगा तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर ऑनियन ₹5 पर किलो है लेकिन ऑनियन का सप्लाई कम हो गया, मानसून अच्छा नहीं आया कुछ, तो हो सकता है ऑनियन ₹150 पर किलोग्राम हो जाए। सप्लाई कम होगा, उस चीज़ का भाव बढ़ जाएगा। एक बात हुई। तो उसी तर्ज पे अगर ये अमेरिका का सेंट्रल बैंक मार्केट में से डॉलर को कम कर रहा है, इफ़ दे आर रिड्यूसिंग द डॉलर सप्लाई फ्रॉम द मार्केट, तो क्या हो रहा है? डॉलर कम हो रहा है। तो अगर ऑनियन कम हो जाता तो ऑनियन महंगा हो जाता, तो इधर डॉलर कम हो रहा है तो लाजमी है कि डॉलर का सप्लाई कम हो रहा है, तो डॉलर महंगा हो जाना चाहिए, डॉलर शुड बिकम एक्सपेंसिव। अब डॉलर बिकेम एक्सपेंसिव का मतलब क्या? जब हम रुपया देकर या चाइनीज़ युआन करेंसी देकर उसे खरीदने जाएंगे तो डॉलर पहले से महंगे में मिलेगा। कि पहले अगर $1 ₹75 में मिलता हो तो अभी $1 ₹80 में मिलता है। सो दिस इज़ द आउटकम।
अब ये एक बात हुई कि सप्लाई अगर करेंसी का कम होता है तो वो करेंसी महंगी हो जाती है। हाँ, तो ये तो समझ लिया हम। उसका उल्टा भी सही है कि अगर कोई करेंसी की सप्लाई बढ़ जाती है, कि ये चाइना की सेंट्रल बैंक अपना नल खोल दे और उसमें से ढेर सारे युआन करेंसी मार्केट में गिराता रहे, देन व्हाट विल हैपन। प्रश्न, वो युआन ऐसे इंक्रीज कैसे कर सकता है भाई? वो अपना सीआरआर कम कर देगा, एसएलआर कम कर देगा, रेपो कम कर देगा। ये चीज़ें क्या है, वो मॉनेटरी पॉलिसी का वीडियो आप पहले देखिए, देन इट विल मेक सेंस टू यू। हाँ, तो ये करेगा ऐसा, तो अब आप समझिए युआन का सप्लाई बढ़ रहा है, और जो चीज़ का सप्लाई बढ़ेगा तो उसका प्राइस गिर जाएगा। तो जब युआन का सप्लाई बढ़ा तो युआन का प्राइस गिर जाएगा। मतलब अगर आपको 5 युआन खरीदने होते तो पहले $1 देना पड़ता था, अब आपको $1 दोगे तो उल्टा 6 युआन मिल जाएंगे। अब समझो युआन नहीं है कि संतरा है या एप्पल है, देन यू कैन सी ओके, $1 में 5 एप्पल मिलते थे, अभी $1 में 6 एप्पल मिल रहे हैं, तो ये एप्पल सस्ता हो गया। तो यहाँ आप क्या बोल सकते हैं, युआन सस्ता हो गया। या सो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग, दैट कैन हैपन। तो करेंसी वॉर यानी मुद्रा युद्ध क्या है? उसमें हो ये रहा है कि चाइनीज सेंट्रल बैंक अपने युआन देकर बाजार से डॉलर खरीदती है, तो मार्केट के अंदर से डॉलर सप्लाई कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाइनीज सेंट्रल बैंक मार्केट में से डॉलर खरीद के अपनी तिजोरी में, अपने वैक्यूम क्लीनर के कंटेनर में वो छुपा रहा है। तो देखिए ये डॉलर कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, डॉलर महंगा होना चाहिए। और सामने वही चाइनीज़ बैंक मार्केट में और ज़्यादा युआन करेंसी डालते रहती यूजिंग दिस सीआरआर रिडक्शन, एसएलआर रिडक्शन, रेपो रिडक्शन। और ये डॉलर खरीद भी रहा है तो सामने युआन दे रहा है, तो उस हिसाब से भी मार्केट में युआन सप्लाई तो बढ़ रहा है, युआन सप्लाई बढ़ रहा है। तो चाइनीज सेंट्रल बैंक जब युआन सप्लाई बढ़ाए और डॉलर सप्लाई को सकअप करती रहे, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, डॉलर महंगा हो जाएगा और युआन सस्ता हो जाएगा। तो पहले $1 अगर 5 युआन का हो तो अब हो जाए $1 7 युआन का। उस चीज़ को हम कहें करेंसी वॉर। डोनाल्ड ट्रंप ये 2017-18 में ऐसा इल्ज़ाम लगाते थे कि चाइना ऐसा कर रहा है, जिसके चलते वो ऐसा क्यों कर रहा होगा, टू कीप देयर लोकल करेंसी वीक टू बूस्ट द एक्सपोर्ट। चाइना का ये युआन ऐसा सस्ता हो जाए तो फॉरेनर्स को लगेगा चीन से ही सब इलेक्ट्रॉनिक्स का माल खरीदते हैं, सब खिलौने खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ तो $1 में, मान लीजिए 1 युआन में एक खिलौना मिलता हो, एक टॉय अवेलेबल फॉर 1 युआन, तो $1 में आपको पहले 5 टॉयज़ मिलते थे, अभी $1 में आपको 7 टॉयज़ मिल रहे हैं। अब फॉरेनर हैं तो आप तो चाइना से ही अब टॉयज़ खरीदेंगे। सो लाइक दैट चाइना वांटेड टू बूस्ट इट्स एक्सपोर्ट्स, निर्यात बढ़ाने के लिए वो ऐसा खेल कर रहा था। उस चीज़ को कहा जाता है करेंसी वॉर। तो गैर अमरीकी देश, चाइना क्या है, नॉन अमेरिकन कंट्री, ऐसे कदम उठाए जिससे उसकी स्थानिक मुद्रा, लोकल करेंसी क्या, युआन, डॉलर के मुकाबले कमज़ोर रहे, रिमेन्स वीक कंपेयर टू डॉलर, ताकि उसके स्थानिक उत्पादों का निर्यात बढ़ सके, सो दैट इट्स एक्सपोर्ट्स कैन इंक्रीज। उस चीज़ को मुद्रा युद्ध यानी करेंसी वॉर कहते हैं। हाँ, तो चलिए ये समझ लिया। अब ये तो बात है करीब 2017-18 के आसपास की। अभी हम प्रेजेंट ईयर 2022 में आए, तो नया टर्म चल रहा है रिवर्स करेंसी वॉर। रिवर्स करेंसी वॉर क्या है, उसमें भी डॉलर तो स्ट्रांग ही हो रहा है, बट बिकॉज ऑफ द अमेरिका इट सेल्फ इज मेकिंग डॉलर स्ट्रांग। अब तक तो हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा कि दोनों ही तरफ आप देखो शी जिनपिंग का फोटो है, कि डॉलर चूसने वाला भी वही है और युआन सप्लाई कराने वाला भी वही है, तो दोनों तरफ से वो तो खेल कर रहा है। लेकिन अब रिवर्स करेंसी वॉर में देखो, चेहरे बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, कि वो सिर्फ अपने युआन का संभाल के बैठा है, इधर डॉलर सक करने का काम कोई और कर रहा है। अमेरिकन सेंट्रल बैंक यानी यूएस फेडरल रिजर्व, वो खुद फेड टेपरिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको महंगाई से लड़ना है, इसलिए वो डॉलर सप्लाई कम करके लोन को महंगे करवा रहा है ताकि इन्फ्लेशन से लड़ सके। तो इसलिए वो डॉलर सप्लाई कम करवा रहा है, जिसके चलते अगेन डॉलर सप्लाई कम हो रहा है तो डॉलर महंगा हो जाएगा, तो $1 = 5 युआन की जगह $1 = 6 युआन हो जाए। प्रश्न तो सामने, चीन अपना युआन का सप्लाई बढ़ा देना तो मतलब वो सब चीज़ें और नीचे गिरा था क्यों नहीं, युआन इसको 7 कर देना, शी जिनपिंग और थोड़े युआन सप्लाई कर दो भाई, तो 6 का 7 युआन हो जाए, आपका एक्सपोर्ट और बढ़ जाएगा। वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको खुद भी तो चीन में महंगाई से लड़ना है। बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर क्राइसिस, फर्टिलाइज़र महंगा हो गया, गेहूँ चावल महंगा हो गया, तो उसने अपने लोकल मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो वो भी अब अपना युआन सप्लाई कम करेगा, वो इसको इंक्रीज़ नहीं करेगा, वरना तो ये $1 का 5 6 और 7 हो जाता है, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मतलब आप देखिए यहाँ पर उसके पास
उसने पंप नहीं खोला है जैसा पिछली फोटो में था, इधर वो भी वैक्यूम क्लीनर लेके ही बैठा है कि उसको भी युआन थोड़े कम ही करने मार्केट में से। अब ऐसी जो सिचुएशन दोनों साइड से बन रही है उसके चलते डॉलर स्ट्रांग होते रहेगा, तो वो वाली चीज़ जो है वो हो गई रिवर्स करेंसी वॉर। उससे इंडिया को क्या, तो अब ये सब भारत के अंदर भी सिमिलर सिचुएशन प्रिवेलिंग, तो अल्टीमेटली डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। ये वाली स्लाइड मैंने आपको पिछले वीकली करंट अफेयर्स वीडियो में भी सिखाई थी, वीडियो पॉज करके देख लेना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कुल मिलाकर बात यह है कि पहले $1 इक्वल 75 रुपी था, फिर बढ़ते बढ़ते 76 हुआ होगा, अब ये 80 रुपी के आसपास पहुंच गया, तो यानी डॉलर इज़ गेटिंग स्ट्रांग अगेंस्ट अदर करेंसीज। तो करेंसी वॉर क्या था, जब चाइना ने खेल किए और डॉलर स्ट्रांग हुआ। रिवर्स करेंसी वॉर क्या है, जब अमेरिका ने खेल किए और डॉलर स्ट्रांग हुआ। दोनों ही केस में डॉलर तो स्ट्रांग हुआ, और डॉलर स्ट्रांग हुआ तो चाइना के इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ जाने चाहिए ना, ये तो अच्छी बात है। दयाबेन ऐसा कहेगी कि चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पे गिरे, कटना तो तरबूज को ही है। नाइफ फॉलिंग ऑन वाटरमेलन और वाटरमेलन फॉलिंग ऑन नाइफ, अल्टीमेटली वाटरमेलन विल गट कट, राइट। तो स्ट्रांग डॉलर है, वीक रुपी है, तो इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए अच्छी बात है ना, इसमें क्या बुरा है, अच्छा हुआ। सो करेंसी वॉर हो या रिवर्स करेंसी वॉर हो, इंडिया के लिए तो ये बेस्ट चीज़ है। जेठा भाई डिसअग्रीज कि भाई ये नॉनसेंस बात है, रुपया कमज़ोर हुआ तो भारत का एक्सपोर्ट अपने आप इंक्रीज नहीं होता है, भारत में हमको महंगाई को भी देखना पड़ता है। यू हैव टू कंसिडर द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन एज वेल बिफोर यू मेक द लिंकेजेस दैट एक्सपोर्ट विल इंप्रूव ऑटोमेटिकली। प्रश्न ये क्या बहकी बहकी बातें चल रही, लेट अस अंडरस्टैंड। मान लीजिए करेंसी एक्सचेंज रेट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सिचुएशन ऐसी हो कि एक फॉरेन बायर $1 में श्रीलंका से 500 ग्राम चाय खरीद सके। एक फॉरेन बायर $1 में चाइना से 500 ग्राम चाय खरीद सके। एक फॉरेन बायर $1 से इंडिया से भी 500 ग्राम चाय खरीद सके। सपोज सिचुएशन इज लाइक दिस ओरिजिनली। नाउ फॉर सम रीज़न, मान लीजिए इंडिया में मानसून अच्छा नहीं हो या बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ जाएं आसाम में और चाय सब बह जाए, बिगड़ जाए, शॉर्टेज हो जाए। तो कोई भी चीज़ की सप्लाई कम होती है, शॉर्टेज हो जाती है, तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी, तो चाय महंगी हो जाएगी। यानी कि अगर पहले $1 में 500 ग्राम चाय मिलती होगी, तो अब हो सकता है $1 में 300 ग्राम्स चाय ही मिलती। तो इसका मतलब क्या, चाय महंगी हो गई। पहले $1 में 500 ग्राम मिलती थी, अभी सिर्फ 300 ग्राम मिलती है, तो चाय महंगी हो गई। अब जो चाय महंगी हो गई फॉरेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या सोचेगा कि भाई इंडिया से नहीं खरीदना, क्योंकि मुझे चाइना में $1 में 500 ग्राम मिला है, श्रीलंका में $1 में 500 ग्राम मिला है, तो मैं भारत से क्यों खरीदूँ, मैं तो उधर जाऊँगा। सो आई विल एक्सप्लोर श्रीलंका, केन्या, कहीं और जाऊँगा मैं तो अपना ये जो फॉरेन बायर था वो चला गया, उसने इंडिया से माल नहीं खरीदा, तो अपना एक्सपोर्ट इम्प्रूव नहीं हुआ। तो करेंसी एक्सचेंज रेट चाहे कुछ खेल कर रहा हो, लेकिन अगर क्वांटिटेटिवली फॉरेन बायर्स अपने कंट्री से ज़्यादा क्वांटिटी में माल नहीं खरीद पा रहा है, इवन आफ्टर रुपी बिकम्स वीक, तो वो उसको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जब करेंसी अपनी वीक हो जाए तो एक्सपोर्ट अपने आप बढ़ जाएंगे, उसके लिए हमको इन्फ्लेशन वाला एंगल भी देखना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है कि रिवर्स करेंसी वॉर की भारत पर क्या असर होगी। तो आप कहेंगे डॉलर विल गेट स्ट्रांग एंड देयरफॉर ऑटोमेटिकली इंडिया के एक्सपोर्ट इंक्रीज होने चाहिए, तो जवाब है नहीं। इंडियाज एक्सपोर्ट नॉट लाइकली टू इंक्रीज ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की जो समस्या उसके चलते। दूसरा मुद्दा, इम्पोर्ट्स विल डेफिनेटली बिकम एक्सपेंसिव। जो हम चीज़ें आयात करते हैं जैसे क्रूड ऑयल, फर्टिलाइज़र, वो तो पक्का महंगा ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करेंसी एक्सचेंज रेट के हिसाब से, और ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस वगैरह के चलते वो चीज़ें सस्ती तो हो नहीं रही है, तो महंगा ही हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन हमारा खुद का तो है ही, बाहर से हम लोग इंपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया महंगा तो पेट्रोल डीजल हुआ महंगा, तो और महंगाई बढ़ी। फर्टिलाइज़र इंपोर्ट किया महंगा तो उससे जो गेहूँ चावल पकाया वो महंगा। सो वी आर इम्पोर्टिंग इन्फ्लेशन। डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट वो भी गिर जाएगा, क्योंकि वो जो सब फॉरेनर्स हैं वो देखें इधर मज़ा नहीं है, हम वापस चले जाते हैं। दूसरा ये यूएस फेडरल रिजर्व की जो फेड टेपरिंग वाला खेल चल रहा है, उसके बाद ये सब इन्वेस्टर यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ इन्वेस्ट करने जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट उनको डिपॉजिट्स पे अच्छे मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये सब के चलते इंडिया के मार्केट में डॉलर की और शॉर्टेज होगी, तो रुपया और कमज़ोर होगा और नए नए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसको और भी लंबा खींच सकते हैं, बट ये 3-4 एंगल के आसपास सोचो तो ज़्यादातर एमसीक्यू तो हम टिक कर सकते हैं। मेंस में भी जो लिखना है इसको थोड़ा एक्सपांड करोगे तो लिख सकते हैं। कुछ लोग हैं मुझे अभी भी कुछ जम नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है। मित्रों, मेरी इकोनॉमी पर Win20 सीरीज़
मतलब Win21 Win22 वो फ्री लेक्चर सीरीज़ है जिसमें ये सब चीज़ों को और बेहतरी से कंटेम्पररी इशू जितने भी है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, साल के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स, वो सब मैंने पढ़ा है। आप मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी पे जाइए, अनअकैडमी मुनाल, और उसमें मिल जाएगी। तो स्पेशल क्लासेस मतलब जो फ्री वाले क्लासेस हैं वो आराम से देखो, उसमें ये पूरी सीरीज़ चली। ये सारा जो मुद्दा आता है उसे मैं क्लासीफाई करता हूँ पिलर 3 इंटरनेशनल ट्रेड में, तो वो देख लेना। अब ये एक बात हुई। अब ऐसे तो हर जगह कुछ ना कुछ टॉपिक होते हैं कि अल नीनो समझ नहीं आया, मिनिस्टर और एमएलए के बीच क्या डिफरेंस है मुझे समझ नहीं आया। तो अगर आप कोचिंग में ऐसा किसी को पूछेंगे तो टीचर क्या बोले, क्लास के बाद मुझे पूछो। क्लास के बाद वो यूजुअली चले जाएंगे, पूरी बात करेंगे नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है, आप अन अकेडमी के डाउट दरबार में आइए, फ्री लाइव लेक्चर होते हैं, आपको जो एजुकेशनल डाउट पूछना है पूछ लो। तो फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी और कोचिंग क्लास में, आप खुद से घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, वट एवर एजुकेशनल डाउट्स यू हैव यू कम। यूजुअली शाम को 5 बजे, इवनिंग 5 PM देर इज़ क्लास। ज्योग्राफी के क्लास हो बैनानी का है, हिस्ट्री के लिए बाय मुर्तज़ा, एनवायरनमेंट बाय हिमांशु, इकोनॉमी बाय मुस्तफ़ा, पॉलिटी करंट IR तो बाय गुरप्रताप। हाँ, तो उनके क्लासेस आप ज्वाइन करें, फ्री है। लाइव क्लासेस चलते हैं यूजुअली शाम को 5 बजे क्लास होती है। फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें Muna.org एंड टेक बेनिफिट ऑफ दिस। डाउट दरबार। इसके अलावा मैंने बताया वीडियो यील्ड इन्वर्जन का, लेकिन मैंने बताया वो मुझे इतना एग्जाम में काम का नहीं लगता। सॉफ्ट वर्सेस हार्ड लैंडिंग वो ठीक समझ लिया, वो तो आसान भी था। और ये हमने देखा अभी रिवर्स करेंसी वॉर। रिवर्स करेंसी वॉर हालांकि थोड़ा मुझे काम का लगता है फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के अंदर आंसर राइटिंग के लिए। तो ये तीसरा वीडियो हुआ। अभी मैं एक वीकली करंट अफेयर्स वाला वीडियो बनाऊंगा, सो सी यू देयर।